हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइड, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इसलिए हम कैमरे को बिल्कुल अपने पास में कंबल वंबल ओढ़ के ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, आज है न्यू ईयर का दिन। सो विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। और जिस भी आप देवी देवताओं को मानते हैं, इस साल वो आपको ब्लेस करे, ठीक है, प्रोस्पेरिटी से, ठीक है। और आप खुश रहें, शांत रहें, ठीक है। और परमात्मा का नाम लेते रहें हमेशा, और जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है। और मेरा जो न्यू ईयर बनाने का थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है। जो आपको क्षणिक भर की खुशी दे सकते हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं ना, बाहर, तो बहुत टेम्पररी खुशी देते हैं ना वो चीज़ें ना। फिर उसमें भी आप फैमिली की सुनो, ठीक है, पैसा वेस्ट करो, ठीक है, तामसिक चीज़ों का आप सेवन करो। और भी फिर देखिए, कहीं जाते हैं ना, इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं इन सब चीज़ों में, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे से अटैच होने की कोशिश करती ही हैं, ठीक है। ना चाहते हुए भी आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना ही पड़ता है फिर ना, ठीक है। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहो। आज तक तो मेरा कोई भी न्यू ईयर ऐसा नहीं गया है कि मैंने घर पे ना बनाया हो। मैंने सारे न्यू ईयर अपने घर पे बनाया है। मेजोरिटी ऑफ टाइम तो मैंने अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड किया है। देखिए, फैमिली, हालांकि ये सच है कि हम फैमिली को चूज़ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जो जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, जो हमारे साथ हमारे भाई बहन है, वो छोटे से हमारे पास है ना, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना न्यू ईयर पे ना, ठीक है। सो गाइज, आज हम आपको बताएंगे कि मानसिक शांति किस तरीके से अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं हम, है ना। तो मानसिक शांति बढ़ाने के लिए आपको संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक वीडियो में पहले भी बताया मैंने, संतुष्टि एक्चुअल में है क्या, रियल संतुष्टि, ठीक है। तो संतुष्टि आती है मानसिक शांति से, ठीक है। और मानसिक शांति कैसे आएगी? मानसिक शांति आएगी कि आप उन चीज़ों से प्यार करो जो इस जीवन में तो आपके साथ रहेंगी और इस दुनिया के बाद भी रहेंगी। आत्मिक शांति के ऊपर काम करना आपको, ठीक है। वो चीज़ नहीं, चाहे आप कितनी महंगी वस्तु ले लो, ठीक है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है भौतिक संसार में। जिसको कोई भी अच्छी से अच्छी ब्रांड का कोई अच्छी से अच्छी चीज़ ले लो, उन सब की एक्सपायरी डेट होगी। लेकिन एक्सपायरी डेट, हमारी आत्मा की एक्सपायरी डेट कोई नहीं होती। हमारी आत्मा शाश्वत है, शाश्वत है हमारी आत्मा। जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ था ना, उससे ही जीवात्माएं बहुत सारी उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। तो युगों युगों से ही है, ठीक है। जब सतयुग आता है फिर से हम बन जाएंगे, क्योंकि शिव पार्वती तो चेंज नहीं होते ना, माता पिता तो कभी चेंज नहीं होते, तो आत्माएं भी चेंज नहीं होती है। वही साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। साइकिल हमेशा ये सब चलता रहता है। तो रैदर देन कि आप महंगी वस्तुओं पे टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी ब्रांड की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, वो कोई भी डिपेंड नहीं करता ना किसी भी चीज़ पर। तो आपको वो क्षणिक भर की शांति दे सकती है, ठीक है। आज आप ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट, तो कल को और मन करेगा, फिर परसों और करेगा, फिर परसों से अगले दिन करेगा। बट फिर ये सब चीज़ें, इससे तो आपकी उम्र ही निकल जाएगी, है ना। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा भी तो जा रही है ना उस सब चीज़ों में। तो आपको क्या करना है, आपको मानसिक शांति करनी है ना, तो आपको संतुष्टि रहना पड़ेगा। और संतुष्टि कैसे मिलेगी? वो आत्मिक शांति। अब आत्मिक शांति के लिए क्या करें? आत्मिक शांति के लिए आपको परमात्मा की साधना में ही लगे रहना पड़ता है, ठीक है। उसमें आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि आदि शक्ति माता ही सुप्रीम पावर है इस हिंदुइज्म की, पूरे हिंदुइज्म की। इस बात को कोई काट नहीं सकता तीनों लोकों में, ठीक है, ठीक है। कोई नहीं काट सकता इस बात को ना। जो माँ आदि शक्ति है, वो हिंदुइज्म की मोस्ट पावरफुल गॉडेस एनर्जी है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है, वो ऊर्जा है, ठीक है। और जो कुंडलिनी शक्ति होती है ना मनुष्य जाति में, नाभि के अंदर, वो भी आदि शक्ति ही है, वो ऊर्जा भी आदि शक्ति है। कहते हैं ना, शिव शक्ति की ऊर्जा जनरेट हो गई इंसानों में, बहुत से लोगों की है, हालांकि मेरी भी ऊर्जा जागृत हुई। मैंने भी ये
फेज देखा अपने लाइफ का जब कुंडली चक्र जागृत हुई, एक्सपीरियंस किया मैंने, अनुभव किया, बहुत ज़्यादा अद्भुत है ये ना। ठीक है, ये मैंने खुद से भी एक्सपीरियंस कर रखा है। ठीक है, तो किसी और वीडियो में ना मैं इस अनुभव के बारे में बहुत डीप डेप्थ लेवल पे बताऊंगी क्या क्या हुआ मेरे साथ। हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था, मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ, मैंने जब नाम जाप मुझे सिर्फ नीम करोली बाबा जी की वजह से ही कर पाए। ठीक है, गुरु का काम होता है आपके जो आंखें हैं ना, या आंखों पे से अंधेरा काला चश्मा जो पहन के चल रहे हैं हम इस कलयुग में, उस चश्मे को हटाना होता है। चश्मे को हटा के आपको उजाले की तरफ ले जाना होता है। ठीक है, अब गुरु देखिए हालांकि ये तस्वीर के रूप में मेरे पास है, पर मुझे लगता है कि नहीं, ये साथ साथ मेरे साथ ही है। क्योंकि जो भक्ति करते हैं ना हम, भक्ति और जो श्रद्धा भाव होता है, ये श्रद्धा श्रद्धा है ना, जो हमारी पवित्र श्रद्धा होती है, ये ईश्वर को ईश्वरीय शक्ति प्रदान करती है। किसी को नहीं पता हो तो, ईश्वर को ईश्वरीय प्राप्त करवाता है हमारी श्रद्धा। यानी हम भक्त भी है ना, अपने ईश्वर को शक्ति देते हैं अपनी भक्ति से। ठीक है, तभी तो कहते हैं क्या ना, भगवान के बिना तो भक्त भी नहीं, भक्त के बिना तो भगवान भी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, पूरक है। जहां भक्त है, कहते हैं ना ये भाई बड़ा भक्त है, तो जरूर इसके ऊपर है ना भगवान का आशीर्वाद होगा। हालांकि मेरे ऊपर भी है माता आदि शक्ति का और शिव जी का। ये तो मेरे लिए पैरेलल ही था, हमेशा से ही था। और जो खुद से अनुभव किया वो बहुत मिरेकल था, बहुत अच्छा था। ठीक है, सो जो हम भक्ति करते हैं ना, हम जो श्रद्धा भाव रखते हैं, वो हमारे ईश्वर को ईश्वरीय शक्ति प्रदान करता है। ईश्वरीय बनाने में वो बहुत शक्ति प्रदान करता है, पावर देता है हमारी भक्ति से। ठीक है, अब जैसे ये हाई वाइब्रेशन कैसे रहती है, अब किसी भी प्लेस पे पूजा करते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं ना, मंदिर होली प्लेस पे जाते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पे। ठीक है, तो आप कहीं जाते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशन कुछ अलग ही लेवल की होती है। अब जो नेगेटिव लोग हैं वहाँ तो 5 मिनट भी नहीं ठहरते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव हैं उन्हें तो चाहे 1 घंटा दे दो तो 2 घंटा, उनके तो 3 घंटे भी ऐसे लगेगा 3 मिनट के बराबर। मेरे को भी ऐसा ही लगता है। मैं केदारनाथ पे ना गाइज, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं ना, अनुभव। जब मैं केदारनाथ गई थी ना, तो मैं ना ऐसे बाहर है ना, जैसे रोडों पे फोटो लगा खींच रही थी, तो एक ने मेरे से ये बोला कि आप ना उस लोकेशन पे लो ना, जाके उस सामने लो ना। मैंने कहा ये केदारनाथ की भूमि हमें दिल्ली में नहीं मिलती है, हमारे एरिया में नहीं मिलती है। तो ये पूरा एरिया ही मेरे लिए तो केदारनाथ है, मैं तो कहीं पे भी बैठ के फ़ोटो खिंचवाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, साधना करूँ, ध्यान लगाऊँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। ये भूमि वहाँ थोड़ी ना है। मैं पिछले 18 घंटे से चल के अपने पैर तुड़वा के वहाँ तक पहुँची हूँ, ये मेरे लिए, और जिंदा पहुँची हूँ बिना किसी हानि के, शारीरिक हानि के, और फिर मैं पहुँच जाती हूँ। और उसमें मेरे को जुकाम भी हो जाता है, फीवर भी हो जाता है। ठीक है, पैर टूट जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है वहाँ पे मेरा ना। फिर भी अगर मैं पहुँच जाती हूँ, वहाँ इतनी पवित्रता है। ठीक है, बहुत पवित्रता, बहुत पवित्र एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे तो वो हर एरिया वहाँ का एक एक कोना ही मेरे लिए तो केदारनाथ है ना, है ना, मेरे लिए तो हर एक केदार। इवन मैं ना जहाँ यहाँ बैठी हूँ वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे लिए सारी जगह ही केदारनाथ है, हर जगह। क्योंकि हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, क्या ना, हम ये पार्ट ले लेते हैं, हम जमीनें ले लेते हैं, हम ये तो हमारा कुछ है ही नहीं। मतलब धरती भी, हर चीज़ तो ईश्वर की ही है, परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना हमको। ठीक है, अब सब कहते हैं कि ना हमने तो अपने टैलेंट से लिया, हमने तो अपनी मेहनत से किया। मेहनत और टैलेंट भी तो भगवान की देन है। वो वो खूबियाँ भी तो ईश्वर ने ही दी हैं आपको। ठीक है, जिस चीज़ से आपको नवाजा है वो भी तो ईश्वर की ही देन है ना। सो हमेशा कृतज्ञ, थैंकफुल ईश्वर के लिए रहता है, वही आपको एक मानसिक शांति दे सकता है। एलएज इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मानसिक शांति दे, अगर आप भौतिकवाद में हैं तो। अब है ना, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जितने भी आज क्लब पार्टीज में गए होंगे, ठीक है, ठीक है, वो पूरा दिन से तो नहीं थे घर पे, है ना। अब वो सुबह सुबह शाम दोपहर में आए होंगे, दोपहर में क्या मिला, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। मैं अपना बता दूं ना, मेरा न्यू ईयर कैसे बना। सुबह 12 बजे तो मैंने क्या किया,
भाई मेरे ना मंदिर में शंख रखा हुआ है, ठीक है, मेरी पूजा घर में शंख रखा है। ये केदारनाथ से ही लेके आई थी मैं। तो उस पे ना एक डिब्बा रखा था, तो एकदम से सडनली गिर गया 11:45 पे, ठीक है, 12 बजने में, नए न्यू ईयर के 31 दिसंबर था ना, कल का ही रात के ना। तो और तो ऐसे गिर गया, उसका ना डिब्बे पे गिर गया, तो वो शंख है ना आगे की तरफ हो गया। तो मैं सोची मेरा भगवान चाहता है कि मैं शंख बजाऊं 12 बजे, तो शंख तो मुझे बजाना आता नहीं है। मैं लगी भाई यूट्यूब पे वीडियो देख, हालांकि मैंने बजा लिया, एक दो बार बज गया था अच्छे से और बाकी नहीं। मैंने 12 बजे शंख बजाया, फिर शंख बजाने के बाद मैंने राम नाम जाप किया 11,000 बार, और फिर मैं सोई, ठीक है। सोने के बाद फिर मैं उठी, फिर मैं मंदिर गई, फिर हनुमान चालीसा किए, और हनुमान चालीसा किए, फिर उसके बाद मैं घर पे आई और फिर हमने गाजर हलवा हलवा बनवाया। और ये मेरा न्यू ईयर बना, मतलब है ना, फैमिली के साथ स्पेंड, ठीक है। ऐसे मेरा न्यू ईयर बना भाई, बिल्कुल घर में सेफ्टी, कोई बीमार नहीं, जुकाम नहीं, कोई खांसी नहीं, आराम से। ये मेरा न्यू ईयर। और आपका न्यू ईयर कैसे बना, अभी मुझे बताना, ठीक है। ऐसे मैंने न्यू ईयर बनाया अपना ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मानसिक शांति वहीं होगी जहाँ आपने डोर अमंडर से, है ना, आप हट गए ना, जहाँ नथिंग हो गए, देन आपकी मानसिक शांति है। एलाइज आप नथिंग में भी ये कह रहे हैं ना, चलो भाई थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तामसिक भोजन चलता है, थोड़ा बहुत नशे चलते हैं, थोड़े बहुत दारू चलती है, नहीं करना है तो पूरी तरीके से करो। एलाइज ड्रामाबाजी नहीं चलती यहाँ, दिखावा मत करो, करो तो सच्चे दिल से करो। मैं करती हूँ ना, मैं राम नाम जप करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ। मैं नहीं करती, मैं मेरी बैटरी डाउन हो गई। मैं नहीं करती ये क्या कहते हैं, ड्रिंक ड्रिंक नहीं करती मैं, मांस मछली का सेवन नहीं करती हूँ, ठीक है। और करूँ भी ना, ये जो भक्ति की जो ये श्रद्धा भाव है ना, ये भगवान ने मुझे दी है ना, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि भगवान जी ने ये मुझे दे दिया। नीम करोली बाबा जी की मेरे ऊपर कृपया लगी, भगवान ने मुझे दे दी। एलएस मैं कभी कभी करती थी, ऑब्वियस ही मन है यार, घर में मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो खाता है, तो मन तो करता है ना फिर एक बार। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने खाया ही नहीं, कभी नहीं खाया। फिर बीच में नीम करोली बाबा जी आ गए। अब नीम करोली बाबा जी आ गए, देन उसके बाद तो मेरी आंखें खुल गई, उजाला आ गया, उजाला मेरी जिंदगी में ऐसे देखो, मैं शिव जी की भक्ति कर रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता, सत्य से मैं फिर भी अवगत नहीं, असत्य की मैं हूँ। मैं शिव जी की भक्ति कर रही हूँ, और मेरे को ट्रांसफॉर भी कर दिया है विष्णु भगवान जी की भक्ति में। एक बार मैं बताती हूँ ना, विरह रूप में मेरे को दर्शन दिए थे विष्णु भगवान ने मेरे कमरे में, बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट सामने। मैं बोल रही थी आत्मा 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 आत्मा, और मैं ऐसे ले रही पटन परमात्मा, फिर वो विरह रूप में मेरे सामने खड़े थे, आत्मा परमात्मा। कितना मतलब डिस्टेंस धरती पे, मेरी आंखें खुल गई। तो वृह रूप में हनुमान जी का भी, 5 रूपों में से वृह रूप हनुमान का भी है। और हनुमान किसके भक्त हैं, शिव के भक्त हैं। और शिव किसके जीवन साथी हैं, आदि शक्ति के। तो यानी उस दिन परमात्मा ये बताने के लिए कि परमात्मा एक ही होता है, ठीक है, परमात्मा एक ही होता है। और जो विरह रूप, वो विष्णु भगवान का भी तीसरा रूप है विरह रूप में ना। तो आत्मा और परमात्मा का कितना मतलब कम कनेक्शन था, मतलब ये आया था मेरे को सपना, सपना नहीं कहेंगे, बिल्कुल जैसे मैं सो रही हूँ, जैसे सोती 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 मेरी आंखें खुल गई ना। तो 2 अप्रैल आई थिंक, हाँ 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को सपना आया था ये मेरे को। सपना, फिर सपना कह रही हूँ मैंने, बिल्कुल सामने मैंने अब देखा था ना, बिल्कुल सामने। तो ये मैं तो ग्लैड हूँ, वैसे सपनों के माध्यम से तो मुझे काफ़ी कुछ अनुभव हुआ है, बहुत कुछ है ना। और ये शरीर, इस तुच्छ शरीर को भी दिखा दिया ना, मैं कितनी मतलब ग्लैड है, मतलब सब कुछ ग्लैड ही है। मैंने कभी अभिलाषा नहीं रखी किसी चीज़ की, और उस टाइम तो मैं ना राम नाम जाप भी नहीं करती थी गाइज, ट्रांसफ़र कर दिया था मुझे, सब ट्रांसफ़र कर दिया था, शिव जी ने ट्रांसफ़र कर देते ना नारायणी की भक्ति में। तो उस टाइम पे तो मैं कुछ करती थी, फिर मैंने सोचा मैं करती क्या हूँ फिर, ऐसा क्यों, मतलब ये सब मेरे साथ हो रहा है, मैं क्यों, वाई। देन फिर पता चला मुझे ये हो इसलिए रहा है कि मैं काइंड हूँ।
हालांकि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनती, मैं कभी मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करती हूँ, ना मुझे तारीफ पसंद है, ना मुझे वैलिडेशन कभी किसी का चाहिए होता है। मैं खुद में ही इनफ रहती हूँ, मुझे खुद का पता है, अपने अच्छा बुरा मुझे सब पता रहता है ना, ठीक है, अपना भी और सामने वाले का भी। तो और ना मैं कभी किसी का मतलब मिस यूज़ करती हूँ ना, मुझे पता तो सब होता है ना एक्चुअल में, थोड़ा बहुत गैस कर लेती हूँ ना मैं। शायद मुझे सोचने समझने की सिद्धि प्राप्त है, हनुमान जी ने समझदारी की सिद्धि दे रखी है मुझे ना। तो क्या होता है, मेरे को दिखते तो मैं वाई मैं कहा मैं, फिर मैं सोची क्या ना, एग्जैक्टली मैं जैसा सोचती हूँ ना परमात्मा को, एग्जैक्ट परमात्मा वैसे ही है। परमात्मा आपके अनुष्ठानों से खुश नहीं होते, परमात्मा आपके यज्ञों से खुश नहीं होते, परमात्मा आपके दिखावे से कभी खुश नहीं होते। मैं मतलब मैं मुझे पता है कि भगवान के सीसीटीवी इतने कैमरे हैं ना, भगवान सब देखते हैं, आपकी अंतरात्मा को जानते हैं, आपके पंच तत्वों को जानते हैं। भगवान को सब पता है, A to Z सब पता है। तो भगवान को पता है, तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव है आपका। आपको रियल की पीस चाहिए ना गाइज, सच बता रही हूँ मैं, पूरी निचोड़ बताऊँ ना अपनी जीवन का, आप राम नाम जाप करो, शिव जी पर डेली एक लोटा जल चढ़ाओ, और हनुमान चालीसा करो, ये 3 चीज़ें कर लो बस मेरी गाइज, मत मानिए। और देवी की पूजा करो, अपने कुल देवी को तो करनी ही करनी है, ठीक है, इष्ट देव की करो, कुल देवी की करो, कुल देवी देवताओं की करो, ठीक है, नाम ले लो, ठीक है। मेरे ना मंदिर में मैं जोत लगाती थी ना, जोत उछल के ना मेरी कुल देवी के सामने पड़ जाती थी, मुझे लगा चूहे वूहे कर रहे हैं, हालांकि चूहे भी कम नहीं है, अब तो ख़त्म हो गए, खैर चूहे ठंड आ गई ना तो बिलों में चले गए। सो क्या है, मेरी जोत एग्जैक्ट शीतला माता के सामने पड़ जाती थी। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं नाम नहीं ले रही हूँ, नाम लेना ज़रूरी है, पूजा तो मैं कर रही हूँ सभी देव देवताओं की, लेकिन नाम सबसे, माता का भी लो अपने, है ना, कुल देवी का भी लो। फिर जब से मैं शीतला माता का नाम लेने लगी ना, फिर उसके बाद से जोत नहीं उछली और चूहे भी कम हो गए। तो मैंने ऐसे गेस्ट कर लिया कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि एग्जैक्ट सामने जोत उछल के, जलती हुई जोत, जो बात होती है ना, बात जलती हुई बात माता रानी के सामने जाती थी। फिर मैंने नाम लिया, मैं शीतला माता का, डरती वरती तो नहीं हूँ मैं ना हमेशा ना हल ढूंढती हूँ ना, हल ढूंढ लेती हूँ ना, कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना ये चीज़ें। तो मुझे गेस्ट है, तो मैं कह रही थी ना कि ना मुझे ना समझदारी की, है ना, सोचने समझने और समझदारी की सिद्धि प्राप्त है। समझ आ जाता मुझे ना, बहुत कुछ समझ आ जाता बिना कहे, माइंड टू माइंड रीड कर लेती हूँ मैं, माइंड टू माइंड, दिमाग से दिमाग की बातें कर लेती हूँ। मैं चुप रहूंगी वो भी खतरनाक है, मैं सोचूंगी वो भी खतरनाक है, मैं बोलती हूँ वो भी खतरनाक है। तो ये कहीं ना कहीं समझदारी की, सोचने समझने की सिद्धि मेरे को ना मेरे बाबा ने दी थी। तो गाइस क्या होता है, तो आपको अपनी मानसिक शांति के लिए ना बस ये 3 चीज़ें करो, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते रहो, ठीक है, अपने इष्ट की भी करो, ठीक है, उसके अलावा आप शिव जी पे जल चढ़ाओ, ठीक है, अपने देवी की पूजा करो, हनुमान चालीसा करो, राम नाम जाप करो। नाम जाप में सिर्फ राम नाम जाप कर लो, मेरे कहने से आपको बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच, इस वीडियो में आप बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महादी शक्ति। मेरे हाथ है ना ठंड के मारे ना अंदर रजाई में थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, धन्यवाद।